होगा जब आपका रिश्ता किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाए और आपको कुछ समझ ना आए? क्या होगा तब जब आपके और आपके पति के बीच में एक ऐसी दरार आ जाए जो आपके खुद के घर से रिलेट होती हो, चाहे वो आपकी बहन हो या फिर बेटी। नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा की। अनुपमा में परी का रिश्ता टूटता नजर आ रहा है राजा से, वो भी सिर्फ अपनी बहन के बेटी की वजह से। क्या होगा जब आपका टूटता हुआ रिश्ता और उसकी वजह होगा आपका खुद का परिवार, आपकी खुद की बुआ की लड़की। यहाँ ईशानी परिवार के लिए खतरा बनती जा रही है। जब से वो आई है वापस से शाहज के पास, तब से कोई ना कोई नया ड्रामा क्रिएट करती जा रही है और इस बार उसने क्रिएट किया है एक ऐसा सीन जिसकी वजह से राजा और परी का रिश्ता टूट रहा है। अब किंजल भी इस बात से परेशान है कि मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो रही है। वहाँ दूसरी तरफ पराग ने यह सोच लिया है कि अब शाहज हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एक तो उनकी गलती है, वो सॉरी भी नहीं बोल रहे और ऊपर से फोन ना उठा के हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि भाई हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती है। और पराग के दिल में ये आ गया है कि उसकी हमारा परिवार पूरी तरह से तोड़ देंगी। बहुत ही मुश्किल से अनुपमा और राही एक हुए थे, लेकिन अब जो ये ईशानी की वजह से क्रिएट हुआ है पूरा ड्रामा, उसकी वजह से एक बार फिर माँ और बेटी का रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर स्वीटी की बेटी जो ईशानी है वो इस बात को हल्के में ले रही है और दूसरी तरफ राजा परी के लिए परेशान है कि मैं परी से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रहना चाहता। वो अपनी माँ को समझा ही रहा होता है कि पराग एकदम से भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। राजा को वो वार्निंग देता है कि वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी और अगर तुझे उस लड़की की इतनी चिंता है तो तू भी चले जा वहाँ पर, क्योंकि वो लड़की जो इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे घर पर काला दाग लगा के गई है, हमारे मुंह पर काली पोत कर गई है, उस लड़की के लिए तू अपनी माँ से लड़ रहा है। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुझे चाहिए तो तू वहां जा सकता है। राजा को वो ढकेल देते हैं और गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ईशानी अनुपमा के मुंह पे कह देती है कि हाँ मैं बदतमीज नालायक बदमाश हूँ, आपको वैसे भी मेरी कोई पड़ी नहीं है, आप लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जो हो गया वो हो गया। अब उस बात के लिए आप लोग मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? इस बात से स्वीटी परेशान हो जाती है और सीधा ईशानी को चिल्लाती है, लेकिन ईशानी जो हमारी ईशू है वो अपनी माँ की भी कहाँ सुनने वाली। ऑलरेडी माही, राही, परी और पाखी तीनों बेटियां एक ही घर में हैं। सबकी जिंदगी सिर्फ एक ईशानी की वजह से आफत में आ गई है और अब ऐसा लग रहा है कि जो बहुत मुश्किल से कोठारीज और शाहज के बीच में एक कनेक्शन बना था वो टूट सकता है। यहाँ गौतम ने भी मौके पे चौका मार दिया है। जो वायरल एक फोटो थी जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ है, उसमें उसने राजा का साथ दिया है और ये कहा है कि वो सिर्फ एक एडिटेड फोटो है, राजा की इसमें कोई गलती नहीं है और इस बात को सभी ने सच मान लिया है, जिसकी वजह से अब अनुपमा पे एक नया खतरा मंडरा रहा है। अब अनुपमा को मुंबई जाने नहीं देना चाहती है बाल, लेकिन देविका पूरी तरह से तैयार है अनुपमा को ले जाने के लिए और लड़ रही है कि तोशु तू कैसा बाप है, अपनी बेटी की इस हालत में तू साथ नहीं दे सकता और सब चीज की जिम्मेदारी क्या मेरी अनु ने ही ले रखी है कि घर में कुछ भी होगा तो मेरी अनु ही आना है उसमें, आप लोग क्यों नहीं हैंडल कर सकते? मतलब आपके सर पे अगर कोई पहाड़ टूट जाए तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है मेरी अनु, और मेरी अनु को आप लोग परेशान करना बंद कीजिए। बा कहती है कि देविका तू कैसी है, तू सिर्फ अपनी खुशियां देख रही है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लेकिन देविका टोक देती है, कहती है और बा आप क्या करती हैं, आप भी तो वही करती हैं, जब तक सब कुछ सही था तब तक अनु आपकी बेटी थी, जहाँ कुछ बिगड़ जाता है वहाँ अनु आपकी बेटी नहीं होती। क्या होता है जब आपके पास में कुछ नहीं होता तब आपको अनु याद आती है, आप भी एक मौके पे लइए। अब आप बताइए मुझे क्या लगता है कि अनुपमा का जो ये सीरियल है अब कौन सा नया मोड़ लेने वाला है और ईशानी की वजह से कौन सी नई आफत आने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें टेलीफ्लिक्स को।